चलिए नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता है कि 2025 में कांस्टेबल की परीक्षा आने वाली है, लेकिन जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, शुरुआती में उन्हें लगा कि कम नंबर है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि सर ठीक है हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कट ऑफ क्या गया, कितना जा सकता है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कट ऑफ कितना जाता है, किस तरीके से कट ऑफ आता है और लास्ट वाला क्या गया, कितना जा सकता है, इस पर हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कट ऑफ को समझने के लिए कि कट ऑफ कैसा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये पहली बार एमपी में, इससे पहले तो क्वालिफाइंग था, है ना। अब मैं पहली बार कट ऑफ जो है वो फिजिकल का भी हुआ, वो कब हुआ, इससे पहले फिजिकल केवल क्वालिफाई था, लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स के होती थी केवल उसी का जो नंबरिंग जो होता वो काउंट होता था, ठीक है। उसमें फिजिकल के कट ऑफ नहीं माने जाते, फिजिकल केवल एक क्वालिफाइंग था। तो इस बार फिजिकल के नंबर भी जोड़े हैं और लिखित परीक्षा के भी, और दोनों को जोड़कर जो है वो फाइनल कट ऑफ बताया है, ठीक है। तो वो परीक्षा कब हुई थी, लास्ट परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी आने वाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं 2025 की। इससे पहले परीक्षा कब हुई थी उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, कांस्टेबल के कट ऑफ पे, ठीक है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ क्या रहा, लास्ट कट ऑफ क्या रहा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लास्ट जो है वो परीक्षा कब हुई थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे कि ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ की वजह से ही आपका जो है वीडियो में लेकर आया हूं कि अभी 2025 में जो है वो 8,500 पद आएंगे, जिसमें से 500 सब इंस्पेक्टर के होंगे और बाकी जो है वो आपके किसके होंगे दोस्तों, तो कांस्टेबल के होंगे। अब अगर कांस्टेबल के भी अगर 500 हुए तो 8,000 पोस्ट तो आएगी, है ना। तो 8,000 पोस्ट जो आने वाली है, आखिर हम देखें तो सही कि आखिर उसमें कट ऑफ क्या गया। चलिए, तो लास्ट परीक्षा कब हुई थी जरा मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट परीक्षा कांस्टेबल की 2024 में नहीं हुई थी, 2023 में हुई थी, जिसके फॉर्म आपके भराए थे कब, 26/6/2023 से, और जिसकी अंतिम तिथि थी दोस्तों 10/7 जो है आपकी 2023, मतलब 10 जुलाई इसकी अंतिम तिथि थी संशोधन करने की, ठीक है। तो ये आपकी 2023 में जो है कांस्टेबल की लास्ट परीक्षा हुई थी, अब 2025 में होने की संभावना है, ठीक है। अब फिर इसमें हमने देखा था कि इसका सिलेबस क्या क्या था, तो मैं जरा आपको कट ऑफ के बाद ये सिलेबस बताऊंगा। पहले मैं आपको जो है इसका कट ऑफ बता देता हूं, ठीक है। चलिए कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। तो ये कट ऑफ की पीडीएफ मेरे पास खुली हुई है। अब आप इस कट ऑफ की पीडीएफ में आप जरा समझिएगा कि ये अंतिम चरण का कट ऑफ है। अब यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी, मैं आपको सीधी बात बता दूं कि पोस्ट कोड क्या था, आपने क्या प्रेफरेंस भरा, है ना। इसके बाद ये क्लास भी इन्होंने दे रखी है, ये कैटेगरी दे रखी है, सेक्स कि मेल का कट ऑफ है कि फीमेल का कट ऑफ है, टोटल सीट कितनी थी, अलॉट कितने लोगों को हुई, वैकेंट कितनी रह गई, है ना। हैंडीकैप तो इसमें क्या 0 ही आएगा क्योंकि फिजिकल का कट ऑफ है ना। मेरिट कट ऑफ क्या गया और वेटिंग कट ऑफ क्या गया, ये टोटल चीज दे रखी है इन्होंने 2023 का। ये जो पीडीएफ उठाई है मैंने व्यापम की साइट से, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का जीडी का था एसएफ, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, जिसकी अगर हम बात करें, है ना, तो उसका कट ऑफ कितना गया। अब इसमें आपको देखना है कि ये आप लोगों के लिए नॉर्मल जो कट ऑफ होता है, जो आपकी काम की चीज़ है वो क्या है। तो देखिए इनमें जो आपकी काम की चीज़ है, जैसा कि ज़्यादातर इन्होंने ये सेक्स वाला जो है वो एक्स से समझाया हुआ है कि एक्स के द्वारा जो है वो आपका कट ऑफ कितना गया। तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का आपका जो एक्स वाला कट ऑफ है, अगर आप देखा जाए तो इसका जो कट ऑफ गया 153.10, जो कि आपका मेरिट कट ऑफ था, और वेटिंग में आपको 152.54 जो है वो आपको जो है वेटिंग बताया गया। अब इसमें भी हम पूरा डिटेल समझते हैं कि आखिर डिटेल में जो है वो कैसे कट ऑफ है कि सर एससी का कितना गया, ओबीसी का कितना गया, जनरल का कितना गया। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि टोटल एससी का कट ऑफ कितना गया, है ना, तो एससी के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जरा देखिए एससी का जो कट ऑफ है आपका वो गया है कितना, 145 ये वेटिंग है। और ओबीसी के कट ऑफ की बात करें हम तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका गया कितना, 152 पॉइंट। मतलब आप देखिए जनरल और ओबीसी में केवल 1 नंबर का लगभग फर्क आ रहा है। अब ये पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन में जो चीजें होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की भी बात कर सकते हैं हम, देखें जैसे कि एसटी का कट ऑफ है, तो एसटी का कट ऑफ अगर अपन देखें तो 140 के करीब करीब आपका एसटी का कट ऑफ गया। एसटी एससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इधर और डिटेल में जाए दोस्तों, तो ये 87 वाला जो डीएलएफ डिस्ट्रिक्ट फोर्स वाला जो होता है जिला बल, उसका हम कट ऑफ देख लेते हैं कि आखिर जिला बल का जो है वो कट ऑफ क्या गया। तो जिला बल का कट ऑफ में अगर हम बात करें
तो देखिए इसमें मेल फीमेल दोनों के कट ऑफ दे रखे, एफ मतलब फीमेल, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जिला बल का, ठीक है, ये आपकी जो टोटल पोस्ट थी, नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी थी, और इनमें से जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो है वो फीमेल का कट ऑफ गया 143, ठीक है, और मेल का जो कट ऑफ गया 157 दोस्तों। ये आपका वेटिंग है 139 80.89 और 156 जो है वो आपका वेटिंग है। लेकिन मेल फीमेल का जो कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, उसकी बात करें। उसी प्रकार अगर हम यहां पर आ जाए एससी के कट ऑफ में, देखिए एससी का कट ऑफ कितना गया, क्योंकि इसके बाद हम एससी का, अब ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है। तो फीमेल का एससी का कट ऑफ 2023 का कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 137 गया, और 135 जो है इसका मेरिट का जो है वेटिंग बताया गया। साथ ही एससी का जो मेल का कट ऑफ गया भाई काफी अच्छा गया, देखो मेल का एससी 150 जा रहा है लगभग, ठीक है। तो ये मेल का कट ऑफ गया एससी का, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एससी के बाद और जो हम इधर देख रहे हैं कि एसटी का कट ऑफ कितना गया, एसटी के कट ऑफ को हम समझ लेते हैं, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कट ऑफ हमारे पास बाकी है। तो एसटी का कट ऑफ की अगर हम बात करें 2023 की, ये फीमेल का कट ऑफ, ये मेल का कट ऑफ। फीमेल का गया 141 और मेल का कट ऑफ एसटी का 144, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा दोस्तों, 4-5 नंबर का, लेकिन 144 कट ऑफ बहुत होता है दोस्त। और ये इनका वेटिंग कट ऑफ है, ये आपका मेल का, ये फीमेल का, ठीक है, ये मेल और फीमेल का। साथ ही अगर हम ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो जो हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है, ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 151 मेल का, सॉरी फीमेल का, और 156 जो है वो मेल का कट ऑफ। मतलब वही बात है कि जनरल और ओबीसी में 1 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का फ़र्क, इससे ज़्यादा नहीं। ये इसका वेटिंग लिस्ट गया है ना, ये मेल का है, ये आपका फीमेल का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले कि भैया ईडब्ल्यूएस का सर कट ऑफ कितना गया, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी आपका अच्छा खासा गया है, और ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। अब देखो ईडब्ल्यूएस में भी मेल 153 जा रहे हैं, 153 कट ऑफ जा रहा है, और 146 जो है वो महिला का जा रहा है, मतलब 153, समझ रहे हो। ईडब्ल्यूएस में भी कोई ज़्यादा फर्क आपका नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी थी टोटल, और ये जो पूरा आपको मैंने कट ऑफ बताया है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप जिस कैटेगरी के हैं, जब मैंने जो बताया उस पर आप देखें कि आपको इतने नंबर जो है इतनी वैकेंसीज पर थे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो देखो टोटल आपकी कितनी है ना, ये आपको वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है। तो इन पर आप जो है एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, अच्छी खासी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अब अच्छी खासी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर आपको जो है वो ये भी पता होना चाहिए कि सर जो है इसका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है, क्योंकि ये भर्ती आपकी जो है वो 2025 में आने वाली है, ठीक है। 7,500 के करीब इतने ही पद पहले भी थे, तो ये मान के चलो कि यार 150 जो नंबर है वो आजकल नॉर्मल हो गया है, ठीक है, फिजिकल का भी। अब इतने मार्क्स थे, और इसके बाद अब कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पर कि आपका पेपर कैसा आया, और इसके बाद दूसरा जो इसका फैक्टर होता है कट ऑफ को जो है अफेक्ट करता है, वो होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, जो परीक्षा में इन्वॉल्व हुए हैं। ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 2 से 3 चीज़ों पर, ठीक है। अब देखो सिलेबस, ये परीक्षा के लास्ट 2023 का मैंने कट ऑफ बताया। परीक्षा में क्या क्या जो है वो आपका सिलेबस होता है, तो सिलेबस में आप सभी को पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। स्तर इसमें लिखा है 8वीं स्तर का होता है, पर ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं 8वीं स्तर का, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान में 40 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो है वो 30 अंक की पूछी जाएगी, और विज्ञान एवं सरल अंकगणित जो है वो आपका लगभग 30 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। रेडियो पद भी होते हैं, रेडियो का भी वो 87% वाला मैंने आपको बताया, जो कोर्ट में आरक्षण वाला जो चल रहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, 13% वालों को जो नियुक्ति नहीं दी गई वो बात अलग है, पर हमें ये सामान्य जानकारी के लिए हमारा जो क्लियर हो जाएगी सर कट ऑफ कैसा जाता है, क्यों जाता है, ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, ठीक है। और ये जो तथ्य उठाए हैं मैंने सारे के सारे जो है वो व्यापम की साइट से उठाए हैं। ये जितनी भी पीडीएफ है वो सारी व्यापम की पीडीएफ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इनको। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप सब लोग जो है वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ जुड़कर। अभी आज में ही उत्कर्ष का एक महा ऑफर चल रहा है, ठीक है, महा ऑफर चल रहा है पढ़ाई का, जिसमें आप जो है जैसे कि मैंने 8,500 पद बताए हैं, 8,500 पदों में सब इंस्पेक्टर
के भी पद है। तो इस पर इस महा ऑफर में ये 3 मई तक जो है ये ऑफर है, 3 मई तक ऑफर है भाई साहब, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 3 मई तक ये ऑफर है। इसमें कूपन कोड MP25 आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस पर आपको जो है ये प्राइस इस प्राइस में मिल जाएगा। मतलब इस पर डिस्काउंट लाने के लिए आपको कूपन कोड MP25 अप्लाई करना पड़ेगा। तो सब इंस्पेक्टर का भी अवेलेबल है, प्री और मेंस दोनों बैच अवेलेबल है और ये पढ़ाई का महा ऑफर जो है वो आपका 3 मई तक है। साथ ही कांस्टेबल का देखिए ऑफर नहीं रहेगा तब भी आप बेच ले सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट आपको जैसे कांस्टेबल आने वाला है, कांस्टेबल का ही मैंने कट ऑफ बताया, तो आप सभी जानते हैं कि 600 रुपये जो है प्राइस है ना, इसमें आपको मिल जाएगा अभी, क्योंकि 3 मई तक ऑफर है। बाद में जो है वो आपको इसका रेट बढ़ सकता है, लेकिन ये 600 में पाने के लिए कूपन कोड आपको जो है MP25 जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, SI की भर्ती आ रही है, तो दोनों ही जो बैच आपके पास अवेलेबल है। साथ ही आबकारी की भी आप सभी को पता है, आबकारी की परीक्षा होने वाली है, तो इसका भी आपको जो है वो बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑफर में है तो इतने में मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा जो है वो आपका रेट बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को जो था आपका कट ऑफ बता दिया है कि लास्ट कट ऑफ क्या रहा, और साथ ही इस प्रकार का जो है वो वैकेंसी का आने का न्यूज़पेपर में वो सारी चीज़ें बता दी। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, मैं उसको लेकर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि सवाल आपके जवाब हमारे। तो कट ऑफ जानना था, ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।